अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे दोस्त, मेरे अजीज़, मेरे भाई, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जहाँ भी होंगे अल्लाह के फजल से बेहतर होंगे, यकीन बहुत अच्छे होंगे, बहुत खुशहाल होंगे, बहुत कामयाब होंगे। आज हम बात करेंगे हमदर्द का एक प्रोडक्ट खमीरा अब रेशम हकीम अरसद वाला। इसके फ़ायदे क्या है, इसकी रिज़ल्ट क्या है, इसका तरीका इस्तेमाल क्या। तरीका इस्तेमाल बहुत ख़ास है कि कुछ ऐसे हमारे अजीज़ हैं, हमारे दोस्त हैं या हमारे दुकानों पे लोग आते हैं किसी की एडवाइस लेके कि भाई मुझे खमीरा अब रेशम हकीम अरसद वाला दे, मगर मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ फ़लाने 3 महीने से, 4 महीने से, 5 महीने से, मगर मुझे रिज़ल्ट नहीं मिला। सिर्फ मैं तसफ़ी के लिए खा रहा हूँ, या कुछ लोग छोड़ भी देते हैं अधूरे में करके, हफ्ता 10 दिन खा के छोड़ देते हैं क्योंकि रिज़ल्ट नहीं। तो मेरे भाई, रिज़ल्ट बहुत बेहतरीन है, मगर तरीका बहुत ख़ास है। अगर आप इस तरीके से खाते तो उम्मीद करता हूँ कि आपकी जो शिकायतें हैं, जो परेशानी है, इंशाल्लाह वो ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि तरीका असल बहुत मायने रखता है खमीरा इस्तेमाल करने के लिए। अगर आप उस तरीके से नहीं खाते तो ये वेस्ट हो जाता है, डाइजेस्ट सिस्टम में जाके ये वेस्ट की तरफ निकल जाता है, जो हमारे मलबे में आके ख़त्म हो जाता है, ये हमारे शरीर में नहीं लगता। तो आज हम बात करेंगे इसका तरीके, इसके ख़ास क्या है। क्योंकि तरीका बहुत अहम, बहुत ख़ास मैं इसलिए कहूँ कि अगर इसके अंदर 2 चीज़ों को शामिल जब तक नहीं करेंगे तो इसका रिज़ल्ट नहीं निकल कर आएगा, इसके फ़ायदे नहीं मिलेंगे। तो इंशाल्लाह मैं बात करता हूँ उस बारे में वीडियो के दरमियान कि फ़ायदे कैसे ले। अब हम बात करते हैं इसकी कीमत की। कीमत 310 रुपये, 325 रुपये, वक्त ब वक्त बढ़ता रहता है, घटता रहता है। तो ये कीमत की बात है। इसके फ़ायदे किन किन चीज़ों में आता है। तो मेरे भाई, जिनको दिल की घबराहट हो, दिल की बेचैनी हो, हार्ट बीट बहुत तेज़ हो गया हो, लोग कहते कि भाई मेरा हार्ट बहुत तेज़ हो गया है, घबराहट बहुत ज़्यादा आता है, नींद की कमी आती है, सोते समय चिंता आना, खौफ आना, इस तरह के मसले से हार्ट बीट बहुत तेज़ हो जाती है। इसको हम बेहतर कैसे बनाएं। कुछ लोगों के घर में मामले हो रहे, किसी के चिल्ला चिल्ली हो गए, कुछ झगड़े हो गए, कोई फसाद हो गए, तो इंसान की हालत बदल जाती है। वो घबराहट बेचैनी में कपकपाने लगता है, थरथराने लगता है, पूरी बॉडी कांपने लगता है। तो इसको हम बेहतर कैसे बनाएं, क्योंकि ये दिल की कमज़ोरी की वजह से हमारा शरीर डिसबैलेंस हो रहा है। दिल की कमज़ोरी की वजह से हमारा माइंड और हार्ट के जो कनेक्शन है वो पूरी तरीके से नहीं होने की वजह से हमारा शरीर कांपता है, हमारा शरीर कमज़ोर हो जाता है। तो इसको हम बेहतर कैसे बनाएं। कुछ लोग, आप लोग देखे होंगे कि अचानक कुछ आवाज़ें आती हैं तो घबरा जाना, कुछ एक्सीडेंट हुआ आपके पीछे, आपने देखा भी नहीं तो बहुत बेचैनी महसूस करना, डर खौफ महसूस करना। तो इसको हम बेहतर कैसे बनाएं। कुछ मसले होंगे तो बहुत चिंते में आ जाना, इसको हम बेहतर कैसे बनाएं। तो लोग कहते कि हम बेहतर कैसे बनाएं, हर चीज़ को बेहतर कैसे बनाएं, मगर असल तरीका क्या। हमने अपने दुकानों पर इस चीज़ को देखा कि फलाने क्या लड़ाई हो रही है, रोड के ऊपर 2 चिल्ला चिल्ली हो रही है, फलाने पेशेंट घबरा गए, कहते कि मुझे ये आवाज़ शोरगुल पसंद नहीं है, बहुत डर लगता है, बहुत खौफ लगता है। कोई ऐसे मामले हो गए तो मुझे बेचैनी हो जाता है, नींद नहीं आता है, क्या करूं हकीम साहब, मुझे समझ में नहीं आता कि मैं क्या लूं क्या नहीं लूं, क्योंकि ये मसला मेरे काफ़ी लंबे समय से है। इसके लिए मैं क्या इस्तेमाल करूं जो हमारा दिल की घबराहट, दिल की जो हार्ट बीट है बहुत तेज़ हो जाती है, बहुत बेचैन महसूस करता हूँ, इसके लिए मैं क्या लूँ। तो मेरे भाई, इसके लिए खमीरा अब रेशम हकीम अरसद वाला मैं दिखा देता हूँ। ये देखें, चांदी के तबक, सोने के तबक से भरे पड़े इसके अंदर। तो इसको लेने का तरीका क्या है। और इसके साथ हमने जैसे कहा कि 2 चीज़ों का बहुत जुड़ना बहुत ख़ास है। पहली चीज़, हाजमे का दुरुस्त होना, मैदे का सही होना, खाना डाइजेस्ट होना। कॉन्स्टिपेशन की शिकायत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। कब्ज़ वाली की मैं बात कर रहा हूँ, अगर कब्ज़ है तो ये दवा सूट नहीं करेगा, आपके शरीर में नहीं लगेगा, क्योंकि कब्ज़ की वजह से दवा के अंदर मिजाजी गर्मी बन जाता है, या फिर दवा वेस्ट प्रोडक्ट में चला जाता है। तो ये जान ले, जिनको मैदे की ख़राबी है या हाजमा दुरुस्त ना हो, खाना डाइजेस्ट ना हो, कॉन्स्टिपेशन की शिकायत हो, उसके लिए एक दवा मुलय्यन कबीर है। मैं बता दे रहा हूँ, मुलय्यन कबीर, जिसकी कीमत 430 रुपये 250 ग्राम के। एक ये हो गया। दूसरा क्या, हमारा शरीर कमज़ोर होना, अपने आप को वीक महसूस करना। मसल्स की मैं बात कर रहा हूँ, वेन की नहीं, मैं मसल्स की, जो कहते हैं मुझे आम जिस्मानी कमज़ोरी हो गया, चलता हूँ तो थक जाता हूँ, बैठता हूँ तो थक जाता हूँ, रुकता हूँ तो थक जाता हूँ, कोई काम करने की चाहत ख्वाहिश नहीं बन रहा है, किसी चीज़ में चाहना लगना, किसी चीज़ में चिड़चिड़ापन महसूस करना, हर चीज़ ईगो में ले लेना। तो उसके लिए माजून हरबीना, जिसकी कीमत 1200 रुपये
वज़न 250 ग्राम। मैं फिर कह दे रहा हूँ, माजुन हर्बिना जिसकी वज़न 250 ग्राम। ये तीनों दवा को साथ में लेके चले। क्या क्या है? खमीरा अब्र रेशम हकीम अरसद वाला, मुलय्यन कबीर, माजुन हर्बिना। ये 3 दवा, ये तीनों का काम का, ये तो दिल और दिमाग को ताकत देती है, घबराहट बेचैनी को दूर करती है। ये एक मसले हो गए। दूसरा, हमारा वेस्ट, हमारा जो लीवर का डाइजेस्ट सिस्टम उसको बेहतर बनाना। बहुत सारे मर्दों में, औरतों में हमने ये देखा है कि उनका हजमा सही नहीं होना, उनके लीवर सही नहीं चलते। खाना खाता है तो बोलता है एसिडिटी की शिकायत, गैस होना, जलन होना, पेट में दर्द होना, पेट फूलना, कॉन्स्टिपेशन जैसे मर्ज में मुब्तला होना। तो उसके लिए मुलय्यन कबीर। अब जो लोग कहते हैं कि मुझे कमज़ोरी बहुत महसूस करता हूँ, तो उसके लिए माजुन हर्बिना। तो ये 3 दवा मिला के अगर चलाते हैं तो इंशाअल्लाह जो भी आपकी परेशानी, जो भी शिकायत है, ये इंशाअल्लाह ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि खमीरा अब्र रेशम हकीम अरसद वाला एक यूनानी का बहुत मशहूर दवा है। ये हमदर्द के किसी भी कंपनी का ले ले, हमदर्द है, रेक्स है, तिबिया है, स्काई हर्बल, बहुत सारे वगैरह वगैरह बहुत है। जितना भी यूनानी की कंपनी है आज तक बाजार में, इसको इसी नाम से तैयार करती है। और ये एक यूनानी का एक पिलर है, पिलर। ये खुद में एक सवाल है, ये खुद में एक जवाब है। तो इससे बेहतर दवा दिल और दिमाग के लिए मुमकिन नहीं है कि कुछ और हो, मगर तरीका अहम होना चाहिए। तरीका बहुत ख़ास है, इसीलिए मैं ले रहा हूँ कि इस तरीके से लेने का तरीका 5 ग्राम करके 2 वक्त लेना है। सुबह निहार मुंह में। अगर बहुत ज़्यादा बेचैनी तकलीफ़ है तो नाश्ते के आधे घंटे के बाद ले। ये देखा जाता है कि मरीज़ की हालत क्या है, मरीज़ की कंडीशन क्या है, उस तौर पे लोग इसके खुराक मिकदार को डिसाइड करते हैं। यही इसकी सच्चाई, इसकी हकीकत है। इंशाल्लाह अपनी वीडियो को यहीं पे ख़त्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह हाफिज़।